चंद मिनट के बाद वेटर अंदर आ गया। उसने अंदर आते ही चारों तरफ देखा था। बर्तन उठा लो वेटर और कॉफी ला दो। जी। वेटर ने गर्दन हिलाई, फिर बर्तनों के पास पहुंचकर वो दोबारा चौंक पड़ा। उसने चारों तरफ देखा, फिर बोला, कॉफी कितनी लाऊं जी? 3। शकीला ने जवाब दिया। 3? वेटर ने ससराती हुई आवाज में कहा। हाँ क्यों? बीबी एक बात पूछूं? वेटर ने हिम्मत करके कहा। पूछो। आपके आपके दूसरे साथी कहाँ हैं? शकीला ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके चेहरे पर हैरत के नकूश फैल रहे थे। तब तालुद ने शकीला से कहा, टाल दो इसे, कुछ कह सुनकर। वो ना हमें देख सकता है ना हमारी आवाज सुन सकता है। शकीला ने फिर वेटर की तरफ देखा। उसके अंदाज से ऐसा ही मालूम हो रहा था जैसे उसने तालुद की आवाज भी ना सुनी हो। तुम जाओ कॉफी लेकर आओ, शकीला ने उसे कहा। वेटर पलट कर दरवाजे की तरफ चल पड़ा, लेकिन वो घूम घूम कर पीछे देख रहा था। मेरी समझ में कुछ नहीं आता। शकीला ने कहा, उलझने की बात नहीं शकीला, ये यूसुफ का फन है। इंतहाई हैरतंगेज है इसके साथ। आप भी आरफ साहब? हाँ भाई, इसने मुझे भी रंग दिया है। मेरे लिए साथ हैरतंगेज इंकशाफ है। बहरहाल हाँ, इस बात पर उलझने की जरूरत नहीं। अलबत्ता इस आप पर काबू रखना जरूरी है। मसलन तनवीर साहब के मकान में ड्रामे के दौरान हम तुम्हारे साथ मौजूद होंगे, लेकिन दूसरे लोग हमें नहीं देख सकेंगे। तुम पूरे तौर से मुतमईन होकर काम करो। हम हर लम्हे तुम्हारी मदद को मौजूद रहेंगे। बहरहाल मुझे तो हैरत है। इतनी देर में वेटर कॉफी ले आया। इस गधे को भी हैरत थी। शकीला ने उसे वापसी की इजाजत दे दी, फिर उठकर दरवाजा बंद कर दिया। फिर इसने 3 प्यालों में कॉफी बनाई। हम सब कॉफी की चुस्कियां लेने लगे। इसके साथ ही हम तनवीर साहब के हाथ ड्रामे का प्रोग्राम तरतीब देते रहे थे। आखिर काफी भी खत्म होगी। वैसे इस प्रोग्राम की इब्तिदा कब हो? शकीला ने पूछा। कल सुबह, बल्कि अलग सुबह वही मौजूद रहेगा। तालुत ने जवाब दिया। ठीक है। शकीला ने ठंडी सांस लेकर कहा, फिर मुस्कुरा दी। ये शख्स तसद्दुक का क्या हाल है? अब तो दोस्त बन गया बेचारा। ओ हाँ, गरीब को बहुत परेशान कर दिया। वैसे अफशा की कहानी अजीब है। हाँ, सेहत के शोकरों से हराब किया था और तसद्दुक भी खूब गहरा आदमी निकला। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। और जाहिर है तुम्हें देखकर इसकी हालत ही सबसे ज्यादा खराब होनी चाहिए थी। अब हाँ, अफशा वाकई मेरी इस हद तक हम शक्ल है? उसने पूछा। हाँ, दिलचस्प मुशाबत है। आज तक हम दोनों ही उसको अनोखा समझते थे, लेकिन तुम दोनों भी हैरत अंगेज तौर पर यकसा शक्लों की मालिक हो। उसके बाद शकीला काफी देर तक अफशा के बारे में जरूरी मालूमात हासिल करती रही। वो दिल ही दिल में इस ड्रामे के तस्वर से लुत्फानंदोज हो रही। बहरहाल दूसरे दिन मुंह अंधेरे उठ गए। शकीला भी सो रही थी। तारुत ने मुझे जगा दिया। मैं भी जल्दी से उठकर बैठ गया। तैयार हो आरिफ? अभी? हाँ ठीक है। शकीला के बारे में बताओ। क्या उसे जगा कर ले चलें या ऐसे ही? जगाओगे तो बकायदा जाना पड़ेगा। यही सोच रहा था। वैसे ही चलो, वहां जगा लेंगे। हैरानी की वजह से अपना किरदार ना भूल जाए। ये भी ठीक है। मेरा ख्याल है इस पर किसी हद तक खुल जाओ। जुगा लो इसे। तालुत ने कहा और मैंने गर्दन हिला दी। फिर मैंने शकीला को झंझोड़ा और शकीला जाग गई। वो जल्दी से बिस्तर से उठाई थी। चलोगी नहीं शकीला? इतनी सुबह? हाँ, ड्रामा बिस्तर से ही शुरू कर दिया जाए। अच्छा ठीक है, चले। मैं मुंह हाथ धो लूं? नहीं, लेकिन इसकी क्या जरूरत है? वहां जाकर भी तो बिस्तर पर लेट जाना है। लेकिन वहां तक जाएंगे कैसे? इस जालिम के शोबदे किस दिन काम आएंगे? क्या मतलब? आंखें बंद करो। इससे क्या होगा? ये होटल है ना? हाँ फिर? बस तुम आंखें बंद कर लो और अपना हाथ मेरे हाथ में दे दो। तालुत ने कहा। शकीला ने मुस्कुराते हुए आंखें बंद कर ली। तालुत ने मेरा भी हाथ पकड़ा और दूसरे लम्हे हल्की सी सनसनाहट हुई। सनसनाहट भी सिर्फ मैंने महसूस की थी। तब तालुत की आवाज उभरी। बस हजरात, आंखें खोल दें। क्या खड़े खड़े सोने का इरादा है? हमने आंखें खोल दी। तनवीर साहब के मकान को हम साफ पहचान गए थे। शकीला शिद्दत हैरत से गुंग हो गई थी। इतना हैरान होने की नहीं हो रही है शकीला? इतना हैरान होने की नहीं हो रही शकीला। अब अपना किरदार अंजाम देने को तैयार हो जाओ। तालुत ने कहा। हैरत अंगेज, क्या हम इसे सिर्फ शुभदा कहेंगे? शकीला ऐसे से बोली। जो कहना होगा बाद में कह लेंगे। आओ, तालुत ने कहा। हम आगे बढ़ गए। क्या हमें देख नहीं लिया जाएगा? शकीला ने कहा। ओ नहीं। और मुझे? तुम्हें भी कोई नहीं देख सकेगा। मेरे खुदा, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। लड़कियों में बस यही खराबी होती है, जब तक समझ नहीं लेती कुछ नहीं करती। अब अगर तुम इसी तरह समझने की कोशिश करती रही तो काम हो गया। कोई काम बगैर सोचे समझे भी कर लो तो क्या हर्ज है? तालूत ने जुल्लाए अंदाज में कहा। ओ अच्छा, मैं अब ठीक हूँ, लेकिन मेरी हैरत फितरी नहीं क्या? हाँ हाँ, फितरी है, 100% फितरी है। आइए, शकीला ने मुस्कुराते हुए कहा। हम अंदर अंदर की तरफ चल पड़े। थोड़ी देर के बाद हम अफशा की ख्वाबगाह के सामने थे। तालूत ने अंदर झांका। अफशा सो रही थी और दरवाजा अंदर से बंद था। तुम रुको, मैं दरवाजा खोलता हूँ, तालूत बोला। फिर वो ख्वाबगाह के कम में चला गया। हमें नहीं मालूम अंदर कहाँ से घुसा, लेकिन बहरहाल चंद साथ के बाद उसने दरवाजा खोल दिया। आओ, उसने कहा, और मैं शकीला अंदर दाखिल हो गए। अफशा सामने ही एक खूबसूरत मसहरी पर सो रही थी। इसके बदन पर शबख्वाबी का लिबास था। मैंने इस पर हाथ फेर दिया है। कम से कम 1.5 घंटे तक ना उठ सकेगी। शकीला, तुम अलमारी से इसका शबख्वाबी का लिबास निकाल कर पहन लो। हम इसे मसहरी के नीचे सुला देते हैं। लिबास पहनकर लेट जाना थोड़ी देर के बाद, पता है ना? लेकिन देखो, पूरी होशियारी से। आप फिक्र न करें, शकीला ने कहा। हम मुतमईन होकर अफशा की तरफ मुतवज्जो हो गए। हम दोनों ने पकड़कर खूबसूरत लड़की को एहतियात से मसहरी के नीचे सुला दिया, फिर बाहर निकल आए। शकीला ने दरवाजा बंद कर लिया था। कैसी रही उस्ताद? तालूत ने मुस्कुराते हुए पूछा। बस तुम्हारी शरारत है, मैं क्या कह सकता हूँ। अबे दिलचस्पी रहेगी, तालूत हंसते हुए बोला। आओ जरा कुर्बो जवार की सैर करें। देखना ही है कि मिस शकीला अपना किरदार किस तरह अंजाम देती हैं। काफी देर तक हम तनवीर साहब के महल में आवारा गर्दी करते रहे। फिर हसद दिन निकल आया।
यहाँ के मामलात हमें मालूम थे, इसलिए अब सब लोग जाग चुके थे। हमने शकीला के कमरे का रुख किया था। कमरे का दरवाजा खुला हुआ था, गोया शकीला जाग गई है। एक मुलाजमा अंदर से निकली। मैंने शकीला के कमरे में झांका। शकीला लिबास तब्दील कर चुकी थी। दरहकीकत वो बेपुरसकून थी। बड़े इत्मीनान से इसने बाल दुरुस्त किए, फिर वो बाहर निकल आई। हम दोनों ने खुद को इस पर जाहिर नहीं किया था। नाश्ते की मेज पर तनवीर साहब, बड़ी माँ, कमाल और दूसरे लोग मौजूद थे। शकीला भी कुर्सी पर बैठ गई और नाश्ता शुरू हो गया। नाश्ते के दौरान हल्की फुल्की गुफ्तगू भी जारी थी। बहुत खूब, लड़की तो बहुत उम्दा जा रही है। हाँ यार, हैरत अंगेज है, मैंने भी एतराफ किया। शकीला बेहद पुरस्कून थी और नहायत इत्मीनान से नाश्ता कर रही थी, लेकिन सनसनीखेज मनाज़िर शुरू होने में देर नहीं लगी। अभी नाश्ता खत्म भी नहीं हुआ था कि दरवाजे से अफशां दाखिल हुई। उसने लिबास बदल लिया था, लेकिन बाल वगैरह यूं बिखरे हुए थे। सबसे पहले तनवीर साहब की निगाह इस पर पड़ी और चाय की प्याली इनके हाथ से गिरते गिरते बची। उनका मुंह हैरत से खुल गया था। हूं तो नाश्ता शुरू हो गया। उसने कमर पर दोनों हाथ रखकर गुस्सीले अंदाज में कहा और इसकी आवाज पर कमाल और बड़ी माँ ने भी चौंक कर उसे देखा। दोनों की हालत बदल गई थी। अरे मिस शकीला, आप? कमाल एकदम खड़ा हो गया। शकीला ने भी घूमकर देखा और फिर अफशा को देखते हुए हैरत से बोली, अरे ये कौन है? अफशा कमर पर हाथ रख के इस तरह खड़ी थी, लेकिन शकीला को देखकर इसकी हालत भी बदल गई। अरे अरे, वो बुखलाए हुए अंदाज में आगे बढ़ा। ये अफशा मुतगय्यराना अंदाज में बोली, आप कब आई मिस शकीला? कमाल ने कहा। क्या बकवास है, अफशा गुराई। तनवीर साहब खामोशी से इन दोनों लड़कियों को देख रहे थे। शकीला ने के इत्मीनान में कोई तब्दीली नहीं आई थी। वो तीखी निगाहों से अफशा को देख रही थी। खड़ी हो जाओ। अफशा शकीला के करीब पहुंचकर तय मकाना लहजे में बोली, ये कौन बदतमीज है? शकीला ने भी मुंह बगाड़ कर कहा, वही लड़की जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। तनवीर साहब संजीदगी से बोले, आप क्या कह रहे हैं अब्बू? अफशा तुनक कर बोली, मैं मालूम करना चाहता हूँ तुम क्या कह रही हो। तनवीर साहब ने संजीदगी से कहा, क्या आप सबका दिमाग खराब हो गया है? अफशा तुनक कर बोली, क्या बकती हो? शकीला घुराकर खड़ी हो गई। फिर वह कमाल की तरफ रुक करके बोली, ये कोई भी हो, इसके बाल पकड़ कर बाहर निकाल दो, मैं तेरी शक्ल बिगाड़ दूंगी। अफशा घुरा कर शकीला की तरफ लपकी, लेकिन शकीला भी इस वक्त कमाल कर रही थी। उसने लपक कर मेज पर से छुरी उठा ली। अरे अरे, ये क्या बदतमीजी है? तनवीर साहब और दूसरे लोग भी घबरा कर खड़े हो गए थे। मैं कहती हूँ इसे बाहर निकाल दो, शकीला चीखकर बोली। कमाल, इसे बाहर ले जाओ। तनवीर साहब ने कहा, आप सब मेरी तौहीन कर रहे हैं। आप? अफशा रो पड़ी। मैं बाहर आकर तुमसे बात करता हूँ, तनवीर साहब ने कहा और कमाल बमुश्किल तमाम अफशा को बाहर ले गया। तनवीर साहब तशवीशनाक निगाहों से दरवाजे की तरफ देख रहे थे। ये कहना क्या चाहती है? शकीला ने कहा, खुदा मालूम। और ये आपको अबू क्यों कह रही है? आओ तुम भी आओ, लेकिन बराए करम खुद पर काबू रखना, तनवीर साहब ने कहा और हम सब कमरे से निकल आए। दर हकीकत लुत्फ आ गया था। हम दोनों भी सबके पीछे थे। दूसरे कमरे में अफशा ज़ारो ज़ार रो रही थी और कमाल इसके सामने खड़ा था। ये है ना आपकी बेटी? मैं नहीं हूं, मुझे भूल जाइए, है ना? वो सिसकती हुई बोली। शकीला, तनवीर साहब ने उसे मुखातिब किया। मैं कहती हूँ मैं खुदकुशी कर लूंगी, अफशा गुराई। लेकिन क्यों? इसलिए कि मैं अफशा हूँ, ये शकीला है। खूब, अब्बू से पूछिए क्या चाहती है। शकीला ने कहा, हाँ तुम जानती हो तुम अफशा नहीं हो। इससे कबल तुम यही कहती आई कि तुम अफशा नहीं शकीला हो। अब अचानक तुम्हारा इरादा क्यों बदल गया? तनवीर साहब ने कहा, मैं कहती हूँ बाज आ जाए आप लोग। अफशा दांत पीस कर बोली, तुम भी होश में आ जाओ, हम तुम्हें पुलिस के हवाले भी कर सकते हैं। शकीला ने कहा, तू खामोश हो जा कमीनी जलील। अफशा दाढ़ी, अब आप सुन रहे हैं? शकीला बोली, लड़की, मैं अब भी तुम्हारे साथ नरमी बरतना चाहता हूँ, मुझे बताओ तुम क्या चाहती हो? तनवीर साहब ने संजीदगी से कहा, मैं यहाँ से चली जाऊँ, यही चाहते हैं आप? अफशा बोली, मेरा ख्याल है जाने की कोशिश के बावजूद तुम नहीं जा सकोगी। तनवीर साहब ने इसी संजीदगी से कहा, क्यों? इसलिए कि तुम्हारे दोनों साथी पुलिस को जुल देकर निकल गए हैं। अब तुम्हारे बारे में पुलिस को इत्तला देना मेरा फर्ज है। मुझे एसपी ने भी यही हदायत की थी। आप अपनी बेटी की तमीज नहीं कर सकते अब्बू? अफशा बोली, हाँ मैं तमीज कर चुका हूँ, मुझे इस ड्रामे का मकसद बताओ। अम्मी आप भी? अफशा बड़ी माँ से बोली, तुम कोई भी हो बेटी, मुझे तुमसे हमदर्दी है, लेकिन तुम ये स्वांग क्यों रचा रही हो? बड़ी माँ ने कहा, मेरे खुदा मैं क्या करूं? अफशा सर पीट कर बोली, मैं तुम्हें मशवरा दे सकता हूँ। कमाल ने जवाब, जो अब तक खामोश था, दहल दिया। जी फरमाइए आप भी। बेहतर यह है कि तुम अब हकीकत पर आ जाओ, हमें बहरहाल तुमसे हमदर्दी है। जहन्नम में जाओ तुम सब, ठीक है वो तुम्हारी बेटी है, वही अफशा है, मैं जा रही हूँ। ना जा सकोगी लड़की, तनवीर साहब ने सर्द लहजे में कहा। फिर यहाँ क्या झक मारूं? चंद बातें बता दो, वरना फिर पुलिस तुमसे पूछेगी। मुमकिन है तुम बेगुनाह हो और कसूर सिर्फ तुम्हारे साथियों का हो। ऐसी शक्ल में तुम मुझे सूरत हाल बता दो ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। अल्लाह, अफशा कुर्सी में गिर पड़ी। तुम्हें किसने अगवा किया था और तुम उनके चुंगल से कैसे छूटी? देखिए अबू, देखिए वो अच्छा ना होगा। देखिए मैं कहती हूँ अच्छा नहीं होगा। अफशा फिर खड़ी होगी। मेरा ख्याल है तुम्हारे साथियों ने ही तुम्हें आजाद कराया होगा। अब शायद इन्हीं के प्रोग्राम के तहत तुम यहाँ आई हो। दुरुस्त, बिल्कुल दुरुस्त, अफशा ने कहा। वो हमसे क्या चाहते हैं? नहीं बताऊंगी। आप पुलिस को फोन कर दे, बुलाएं, पुलिस बुलाएं। तुम शायद मुझे अहमक समझती हो। अगर तुम अफशा हो तो ये कौन है?
مجھے اجازت دے دے، خدا کی قسم مجھے اجازت دے، ابھی سے پوچھ لوں گی۔ اے میرے منہ مت لگو، تم ان لوگوں کا شوق ہو، میرا نہیں۔ ایسا ٹھیک کروں گی کہ زندگی بھر یاد رکھو گی۔ شکیلا نے آنکھیں نکالتے ہوئے کہا، ارے تو آؤ نا چور کہیں، آؤ ٹھیک کرو۔ افشاں سینے چڑھا کر آگے بڑھی، لیکن کمال نے اسے پکڑ لیا۔ تصدق سے کہو پولیس کو فون کرے، ایس پی آفتاب کو فوراً طلب کرے، جاؤ۔ تنویر صاحب نے کہا۔ ملازم دوڑ گیا۔ میں نے تالوت کی طرف دیکھا، اب میں نے سرگوشی کی، کیا ہوا؟ پولیس آ رہی ہے محترم۔ تو پھر؟ نہیں میری جان، ایس پی صاحب فیصلہ نہ کر سکیں گے، تالوت نے ہنستے ہوئے کہا۔ پھر بھی اگر شکیلا گڑبڑا گئی؟ ایسے ہی گڑبڑا جائے گی، ہم دو اس کی مدد کو موجود ہے نا۔ تالوت نے جواب دیا۔ میں خاموش ہو گیا۔ تنویر صاحب اپنی جگہ سے اٹھ گئے۔ ناشتہ بھی کھٹائی میں پڑ گیا تھا۔ اصلی افشا کا غصے کے مارے برا حال تھا، لیکن شکیلا کے انداز بھی خراب تھے، نہ جانے کس طرح اس مندر کی داسی اتنی عمدہ اداکاری کر رہی تھی۔ آؤ تم دونوں میرے ساتھ آؤ، انہوں نے کہا۔ میں نہیں آؤں گی، میری گھر میں میری اتنی توہین ہو رہی ہے، اس کمینی کو آپ لوگوں نے، افشا نے روتے ہوئے کہا، اس سے قبل تم شاید کسی تھیٹر میں اداکاری کرتی ہوگی، کیونکہ اس قدر عمدہ ایکٹنگ کر رہی ہو، یہاں کس لیے دار ہوئی ہو یہ بتا دو۔ شکیلا نے سنجیدگی سے کہا، ارے یہ تم بتاؤ فراڈ کہیں کی، ابو اب کی بار اگر اس نے زبان سے کوئی بدتمیزی کی تو میں اس کے منہ پر کچھ چیز دے ماروں گی، خدا کی قسم رعایت نہیں کروں گی۔ شکیلا نے آگ بگولا ہوتے ہوئے کہا، او افشا بیٹے تم اپنی امی کے ساتھ دوسرے کمرے میں چلی جاؤ، پلیز جاؤ۔ تنویر صاحب نے کہا، اور کمال خود شکیلا کو باہر لے گیا، لیکن ہم دونوں کمرے میں ہی رکے رہے تھے۔ شکیلا، تنویر صاحب نے بڑی نرمی سے پکارا، میں افشا ہوں، آپ لوگ اس کی باتوں میں کیوں آ گئے؟ تم افشا نہیں ہو، لیکن اس کی ہم شکل ضرور ہو۔ اس کے علاوہ تم نے کاڑے وقت میں ہماری مدد کی تھی، میں تمہارا احسان مند بھی ہوں شکیلا۔ اس کے علاوہ میرا خیال تھا کہ تم ایک نیک نیت لڑکی ہو بیٹی، زندگی گزارنا بہت ہی کٹھن کام ہے، لیکن اس کے باوجود انسان اچھے راستے اپنانے کی کوششوں میں مصروف رہے۔ مجھے یقین ہے کہ تمہاری اپنی سازش نہیں ہے، بلکہ ان دونوں نے اب کوئی نئی چال چلی ہے۔ کن دونوں نے؟ افشا بے ساختہ بولی، تمہارے ساتھیوں نے۔ ابو دیکھیے میں کہتی ہوں ہوش میں آ جائیے، میں سب سے نپٹ سکتی ہوں، میں ان سب کو ٹھیک کر سکتی ہوں، لیکن یہ تو سوچیں یہ بات میرے لیے کس قدر تکلیف دہ ہے کہ خود میرے والدین دھوکہ کھا گئے۔ اس کے علاوہ، تنویر صاحب اس کی بات سنی کرتے ہوئے بولے، اس کے علاوہ میں ان دونوں کو بھی برا نہیں سمجھتا تھا، یقین کرو دلی صدمہ ہوا تھا، دلی کلک ہوا تھا اس کی گرفتاری پر، لیکن ان کی گرفتاری پر، لیکن ان کے بارے میں تفصیلات معلوم کر کے ششدر رہ گیا تھا، لیکن ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ ابو، افشا سر پکڑ کر بولی، تم لوگوں نے پہلے یہ ڈرامہ کیوں نہیں کیا؟ پہلے تو تم انکار کرتی نہیں کہ تم افشا نہیں شکیلا ہو۔ ہاں تو آپ کو یقین ہے کہ میں افشا نہیں ہوں؟ بلاہر افشا عاجز آ کر بولی، اب اس کی موجودگی میں تو کچھ نہیں سوچا جا سکتا شکیلا۔ تنویر صاحب نے جواب دیا، آپ نے پولیس کو بلایا ہے؟ ہاں بس ٹھیک ہے، آپ مجھے پولیس کے حوالے کر دیں۔ افشا نے کہا، لیکن میں یہ نہیں چاہتا۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ جب میں افشا نہیں ہوں مجھے تم سے ہمدردی ہے، پولیس تمہارے اوپر سختی کرے گی۔ کیوں سختی کرے گی؟ وہ تم سے ان دونوں کے بارے میں پوچھے گی، کچھ بھی کرے، بس میں افشا نہیں ہوں، آپ مجھے پولیس کے حوالے کر دیں۔ افشا نے کہا، میں نے ایس پی آفتاب کو بلایا ہے، بہرحال وہ تم سے معلومات کرے گا، ہو سکے تو بیٹی ان دونوں کے بارے میں بتا دینا، بہرحال وہ خطرناک مجرم ہے، میں کوشش کروں گا پولیس تمہیں تکلیف نہ پہنچائے۔ لعنت ہے، افشا دانت پیس کر بولی، اور تنویر صاحب کمرے سے نکل گئے، لیکن جاتے کو تو کمرے کا دروازہ بند کرنا نہیں بھولے تھے۔ میں نے گہری سانس لی اور تالوت کی طرف دیکھا، اب پولیس آئے گی؟ تالوت مسکرایا، ہاں، اور افشا کو پکڑ کر لے جائے گی، لیکن یہ تو اچھا نہیں ہوگا تالوت۔ میں نے کہا، کیوں؟ اس بیچاری کا کیا قصور ہے؟ ہاں، تالوت نے کان کھجاتے کہا، ہاں اس کا قصور تو نہیں ہے، تفریح میں کوئی المیہ نہ ہو جائے، خطرہ تو ہے۔ تالوت نے افشا کی طرف دیکھا، اس کے چہرے پر پتھروں کی سی خاموشی تھی، لڑکی کے چہرے پر خطرناک تاثرات ہیں، کوئی غلط قدم نہ اٹھا بیٹھے۔ ہاں جذباتی ہے، پھر کیا کیا جائے؟ تالوت پر خیال انداز میں بولا، کیا کرو گے؟ اسے افشا بنائے دیتے ہیں اور شکیلا کو واپس اتنی آسانی سے؟ ہاں کیوں نہیں؟ تالوت نے کہا، پھر اس نے ایک ہاتھ کی مٹھی بند کی اور پھر افشا کی طرف کھول دی۔ دوسرے لمحے افشا کے بدن پر ایسا ہی لباس تھا جیسا شکیلا کے جسم پر، لیکن افشا کو اس کا ذرا بھی احساس نہ تھا۔ اس کے بعد اس فتنہ انگیز شخص نے مجھے اشارہ کیا اور جو ہی میں اس کے نزدیک پہنچا اس نے میرے کندھے پر سے کوئی چیز جھاڑی۔ میں چونک کر اپنے کندھے کی طرف متوجہ ہو گیا، لیکن دوسرے ہی لمحے ہم دروازے سے باہر تھے۔ آؤ، اس نے میرا ہاتھ پکڑا، ہم شکیلا کی تلاش میں چل پڑے۔ شکیلا بڑی ماں کے ساتھ ہی، بڑی ماں آنکھیں بند کی ایک کرسی پر نیم دراز تھی۔ تالوت ظاہر ہو گیا، پھر اس نے ہاتھ سے شکیلا کو اشارہ کیا۔ شکیلا نے ہمیں دیکھ لیا، پھر اس نے بڑی ماں کی طرف دیکھا، پھر خاموشی سے اٹھ گئی، لیکن بڑی ماں چونک پڑی۔ کہاں جا رہی ہو افشا؟ ابھی آئی امی جان۔ اس لڑکی کی طرف نہ جانا، نہ جانے کس ارادے سے آئی ہے۔ نہیں، وہاں نہیں جاؤں گی امی، شکیلا نے کہا۔ باہر نکل آئی، اور جو ہی وہ باہر نکلی تالوت نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ شکیلا مسکرانے لگی تھی، وہ بیچاری سمجھ بھی نہیں سکی تھی کہ تالوت نے کیا کر دیا۔ جی، شکیلا نے کہا، آؤ کھیل ختم۔ تالوت نے کہا، او اچھا۔ شکیلا نے گہری سانس لی، کیوں، کھیل جاری رکھنے کا ارادہ ہے؟ نہیں، لیکن میں کیسی رہی؟ شاندار، تالوت نے کہا، شکریہ۔ اب کیا پروگرام ہے؟ ابھی تو ان لوگوں کو دیکھیں گے، کیا تفریح رہتی ہے، خطرہ نہیں ہے، خاص طور سے آپ لوگوں کے لیے۔ ارے دیکھا جائے گا، تم ماؤ بھی پولیس آنے والی ہے۔ پولیس کے سامنے میرا کیا رویہ رہنا چاہیے؟ شکیلا نے پوچھا۔
तुम्हें पुलिस के सामने आने की जरूरत ही क्या है? तालुत ने कहा। ओह। शकीला ने गर्दन हिला दी। फिर वो एकदम चौंक पड़ी। अरे तनवीर साहब आ रहे हैं, और शायद उन्होंने हमें देख लिया है। इत्मीनान रखो, इनकी बिनाई इतनी तेज नहीं है। तालुत ने कहा। अरे वो इसी तरफ आ रहे हैं, आने दो। तालुत ने कहा। शकीला की हैरत की इंतहा न रही। तनवीर साहब हमारे नजदीक से गुजरते चले गए। शकीला मुंह फाड़े नहीं देखती रह गई। इन्हें क्या हो गया? वो ताजुब से बोली। वो ना सिर्फ अंधे बल्कि बहरे भी हो गए हैं। तालुत बोला। अरे नहीं। वो एकदम चौंक पड़ी। तनवीर साहब, अबे ओ तनवीर साहब, भाई तनवीर साहब। तालुत ने जोर जोर से आवाजें लगाई, लेकिन तनवीर साहब के कान पर जूं तक न रेंगी। देख लिया तुमने? तालुत ने मुस्कुराते हुए कहा। मेरी समझ में तो कुछ नहीं आया। शकीला ने परेशानी से कहा। आओ समझाएं तुम्हें भी। तालुत ने कहा। वापस पलट पड़ा। शकीला के चेहरे पर उलझन थी। हम लोग तनवीर साहब के पीछे चल पड़े। तनवीर साहब ड्राइंग रूम की तरफ जा रहे थे। ड्राइंग रूम के दरवाजे के बाहर पुलिस वाले खड़े थे। शकीला का सांस फूल गया। पुलिस? उसने सरसराती आवाज में कहा। चलिए आओ, इन बेचारों को भी दिन में तारे नजर आना चाहिए। आ जाओ। तालुत ने कहा। शकीला के हाथ में सर्द हो गए थे। बहरहाल हम तीनों भी तनवीर साहब के पीछे ड्राइंग रूम में दाखिल हो गए। ड्राइंग रूम में तसद्दुक, कमाल और 2 इंस्पेक्टरों के साथ एसपी आफ्ताब भी मौजूद थे। और तनवीर साहब, हैरियत? आफ्ताब ने मुस्कुराते हुए कहा। हैरियत ना समझे आफ्ताब मियाँ, क्या ख्याल है? क्या बात है? आफ्ताब ने पूछा। बड़ी दिलचस्प सिचुएशन है। यानी? अब इस लड़की ने भी अफशा होने का दावा कर दिया है, जो अफशा की हमशक्ल थी। अरे! एसपी उछल पड़ा। मगर वो कहाँ है? एक कमरे में बंद कर आया हूँ। वो आई कब? अभी थोड़ी देर कबल। अफशा ही के लिबास में है। ऐसी अदाकारी कर रही है जैसे अफशा वही हो और असल अफशा फराड हो। तनवीर साहब ने कहा। हूँ, लेकिन इसे तो अगवा कर लिया गया था। खुदा मालूम इस बारे में वो क्या कहती है। किस बारे में? अपने अगवा के सिलसिले में। भाई वो खुद को शकीला तस्लीम कब कर रही है? ओ हाँ, ये भी ठीक है। आपने उसे बंद कर दिया है? हाँ, बहुत अच्छा किया आपने तनवीर साहब। हम इससे इन दोनों का पता भी मालूम कर सकेंगे। ओ, मैंने ऐसे खतरनाक लोग नहीं देखे। मुमकिन है अब वो इस लड़की को अफशा बनाकर यहाँ रखना चाहते हो। इस तरह वो आपकी दौलत पर हाथ साफ करने के चक्कर में हो। एक बात जरूर कहूंगा आफ्ताब मियाँ। तनवीर साहब बोले। जी? मेरे ख्याल में वो लोग ऐसे नहीं थे। कमाल है, ये नहीं सब कुछ जानने के बावजूद। यकीनन दरमियान में कोई बड़ी गलतफहमी जरूर है। ये लोग इस तरह मुतासर कर लेते हैं, फिर बाद में नुकसान उठाना पड़ता है। बहरहाल ये पुलिस का काम है। इसके अलावा अगर वो चाहते तो पहले शकीला को अफशा कह सकते थे। इसमें भी कोई मसलत होगी? खुदा जाने, बस दिल इन बच्चों के लिए कुड़ता है, न जाने क्यों। तनवीर साहब ने कहा। हैर आओ, इस लड़की से मिल लो, लेकिन तुम इसके साथ सख्ती नहीं करोगे। आप बेहद नरम दिल हैं। हैर आइए, वैसे ज्यादा परेशान नहीं करूंगा, आप आइए। और सब उठ गए। हम भी हस्बे मामूल सबके पीछे थे। आरफ साहब, खुदा के वास्ते कुछ तो बताइए, इस वक्त हमारी पोजीशन क्या है? शकीला मेरी आस्तीन पकड़ते बोली। क्या मतलब? क्या ये सब अंधे हो गए? हम इनके साथ हैं, ये हमारी तो मुतवज्जो नहीं दे रहे। होटल के बैर की क्या कैफियत थी? और तो हाँ, इसको भी वही शुभदा कर फरमा है। आप सिर्फ शुभदा कहेंगे आरफ साहब? चलो शब्द से कुछ आगे बढ़ा लो। खोया, मुझे सही बात नहीं बताई जाएगी। शकीला ने संजीदगी से कहा। सही बात है तुम्हारी क्या मेरा मुराद है शकीला? चले कोई बात नहीं, मैं अब नहीं पूछूंगी, शकीला ने कहा। फिर वो खामोश हो गई। मुझे थोड़ी सी उलझन जरूर हुई थी, लेकिन बहरहाल तालुत की मर्जी के बगैर शकीला को इस राज में शरीक नहीं कर सकता था। हम इस कमरे के दरवाजे पर पहुंच गए जहाँ अफशा बंद थी। तनवीर साहब ने खुद आगे बढ़कर दरवाजा खोला था। फिर वो अंदर दाखिल हो गए। इनके पीछे एसपी और इंस्पेक्टर भी थे। अरे वो तनवीर साहब अफशा का लिबास देखकर चौंक पड़े। अफशा शायद रो रही थी। उसने सुरख सुरख आंखें उठाकर सबको देखा और खड़ी हो गई। आइए एसपी साहब, मुझे गिरफ्तार कर लीजिए, मैं शकीला हूँ। हाँ, मैं इन दोनों मुजरिमों की साथी हूँ, मुझे गिरफ्तार कर लें। अफशा बेटी, तनवीर साहब बोले। ओ, कोई नया ड्रामा अबू? क्या आपकी आंखों से पट्टी खुल गई? अफशा ने तंजिया कहा। मगर तुम यहाँ कहाँ आई? तुम यहाँ कैसे आ गई? यकीनन तुमने दरवाजा खोला होगा, तुम फंसा कर निकल गई। आपकी जहनी कैफियत ठीक नहीं मालूम होती अबू, अफशा ने जहर खुन से कहा। वो कहाँ गई अफशा? तनवीर साहब ने किसी कदर खुशक लहजे में कहा। अफशा, मैं कहती हूँ मैं शकीला हूँ, आप भूल क्यों रहे हैं? अफशा को आपके साथ होना चाहिए। क्या बकवास है अफशा, तुम्हें क्या हो गया है? चंद मिनट पहले आपको क्या हो गया था अबू? इसका जवाब दें। क्यों, मुझे क्या हुआ था? आप मुझे अफशा मान ही नहीं रहे थे। तुम्हें आपकी सदाकारी की वजह मेरी समझ में नहीं आई। वो एसपी साहब, मेरी समझ तो सारा गोरख धंधा ही नहीं आ रहा। मुझे बताएं बात क्या है? आफ्ताब ने नरम लहजे में कहा। अरे अभी चंद मिनट कबल मैं शकीला को यहाँ बंद करके गया था। अफशा अपनी माँ के साथ ही, अब ये यहाँ है। और अब वो खुदा से डरे। क्या हो गया आपको? क्या तनवीर साहब आपको यहाँ बंद करके गए थे? एसपी साहब ने पूछा। तो और क्या? अफशा ने जुझलाए हुए अंदाज में कहा। लेकिन आप कैसे कह सकते हैं तनवीर साहब कि ये अफशा नहीं शकीला है? एसपी ने पूछा। अरे मैं ऐसे बंद करके गया हूँ, ये तो मेरे साथ नाश्ते पर थी। वो तो शब ख्वाबी का लिबास पहने हुए थी। और ये, तनवीर साहब ने कहा। पहली बार अफशा ने अपने लिबास पर तवज्जो दी और दूसरे लम्हे इसके मुंह से भी अजीब आवाज निकल गई। अरे ये अबू, कुछ देर कबल ये लिबास तो पहने हुए नहीं थी, खुदा की कसम अबू, खुदा की कसम। तनवीर साहब, एसपी और दूसरे लोग परेशान निगाहों से एक दूसरे को देख रहे थे। मैं क्या अर्ज कर सकता हूँ एसपी? मैं क्या अर्ज कर सकता हूँ? एसपी ने शाने झुकाते हुए कहा। तो क्या हम सब पागल हो गए हैं?